तो ये आपका 2025 का क्वेश्चंस का था, है ना। बता दिया आपको कि एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया 4 5 6 7 8 और वाई की वैल्यू 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम 2 से लेकर के 7 तक लेना था मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 8 लिया और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गया। तो मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, मैक्सिमम राइट, हेलो, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही होगा ना, मैक्सिमम ही होगा ना, ठीक है। तो मैक्सिमम ले लिया। अब मिनिमम देखो, देखो मतलब सबसे ज्यादा मिनिमम क्या होगा, सबसे एक्स का मिनिमम 4 और इसका मिनिमम 2, तो 4 - 2 ले रहे हो तो 2, 4 - 2 ले रहे हो। अगर आप इसका डिफरेंस ले रहे हो, सुनो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनो, अगर आप इसका डिफरेंस ले रहे हो तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन इसका भी डिफरेंस ले रहे हो तो 1 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस ले रहे हो तो 0 आ रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस ले रहे हो तो -1, इससे भी छोटा है। 4 - 6 ले रहे हो माइनस का 2, 4 - 7 ले रहे हो तो माइनस का 3, क्योंकि नंबर लाइन पे देखो इधर 0 आता है, इधर -1, इधर -3, तो -3 0 से भी छोटा है। इसका मतलब सबसे मिनिमम क्या है -3 है, तो 15/-3। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना हो गया 15/-3। सो दैट्स व्हाई हियर विल बी 15:-3। इज इट क्लियर? सब बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है अभी? सबको समझ में आ रही है 15/-3? इज इट क्लियर सुप्रिया? सबको बात समझ में आ रही है? ये बात आपको दिक्कत है भाई? मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम, है ना। तो ये मत सोच जैसे 4, इसका मिनिमम 4 है, इसका मिनिमम 2, 4 - 2 कितना है 2 आया ना मिनिमम, है ना। क्यों लिखा है ना x - y, ये x + y, ये x - y, इसलिए कर रहा हूं x - y। तो 4 - 3 भी तो 4 - 2 से मिनिमम है, 4 - 4 0, अब उससे फिर मिनिमम, 4 - 5 - 1 फिर से मिनिमम, 4 - 6 -2, 4 - 7 उससे भी मिनिमम, इसलिए लिया हमने 15:-3। इज इट क्लियर? देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इससे भी एक जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं, यूपीएससी सीएससी 2024 में क्वेश्चन आया है, 2024 में आया है, ठीक है। 2024 का कराता हूं, रुक जाओ, 2024 का कराता हूं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, मेरे 2023 तक ही है क्या मेरे पास? 2023 20 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर। ऐसे ये कौन सा है, जीएस का है का? नहीं 2000, तभी ना आपको रियलाइजेशन होगा कि हमने क्या पढ़ा है, राइट। देन यू विल गेट द रियलाइजेशन, राइट, कि हमें जो क्लास में दिया जा रहा है क्या हमें सही कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। और जितना भी कॉन्सेप्ट कराया हूँ, है ना, आपके कॉन्सेप्ट से जो है ना कोई सा भी PYQ बाहर नहीं जा रहा है, जबकि आपको मैंने एडवांस में ही बहुत सारा कुछ चीज़ें करा दिया है टिल द कैट लेवल, राइट। इज इट क्लियर? सो प्लीज एक सेकेंड, कहाँ गया, ठीक है। तभी ना आपको रियलाइजेशन होगा मेरे प्यारे बच्चे कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। इज इट क्लियर? तभी तो आपको रियलाइजेशन होगा ना सर कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। यू कैन सी हेयर द क्वेश्चन, है ना, ठीक है। सॉल्व कीजिए आराम से, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हेलो माय डियर फ्यूचर IAS ऑफिसर, हेलो। देखो किस तरीके से मैंने जो बेसिक्स क्वेश्चंस कराया था उसी के बेसिस पे है, जो मैंने बेसिक्स क्वेश्चन आपके क्लास में कराया था उसी के बेसिस पे है। अब देखो ध्यान से, देखो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, सब इधर से देखो। क्या कह रहा है कि भाई अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड, हु रिसीव द लिस्ट अमाउंट, कौन किसको मिला सबसे लिस्ट अमाउंट, मतलब कि सबसे कम, मिनिमम। स्टेटमेंट 1, एक्स रिसीव, देखो एक्स को मिला है कितना 4/5 ऑफ वाट, किसका, वाई प्लस जेड का, वाई प्लस जेड का। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5x = 5 × x = 4 × y प्लस जेड, 4, अच्छा इसका देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × x, ये हो जाएगा 4 × y प्लस जेड, ठीक है ना। तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो x रेशियो y प्लस जेड लिखोगे तो x की वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होगा आपका 4/5। याद करो मैंने पहले ही क्लास में आपको पढ़ाया था, फर्स्ट ही क्लास में मैंने आपको बेसिक्स बताया था। ये 2024 का बेटा, राइट, ये यूपीएससी ऐसे 2024 का डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस का अप्रोच देखो, राइट, मैं आपको क्वेश्चंस का अप्रोच दिखा रहा हूँ, ठीक है, अप्रोच दिखा, राइट। अब फिर देखो y रिसीव, देखो y रिसीव 2/7 ऑफ व्हाट x प्लस जेड, राइट, है ना। तो देखो 7y, देखो 7y, राइट, तो y रेशियो कितना आएगा आपका x प्लस जेड, y रेशियो x प्लस जेड, है ना। तो भाई y की वैल्यू कितनी है आपका 7, देखो
ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 7y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस जेड 7y, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपका 2 है ना, तो 2 रेशियो आपका 7 आएगा। कितना आएगा आपका 2 रेशियो 7 आएगा। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है ना, अब आपको क्या चेक करना है, सुनो, अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको क्या चेक करना है ना, x प्लस वाई प्लस जेड क्या इक्वल आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 4 प्लस 5 9 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 2 प्लस 7 9 आ रहा है, याद करो 7 9 आ रहा है, राइट। सबको बात समझ में आ रही है क्या, सबको 9 आ रहा है, सबको 9 आ रहा है, तान्या वेरी गुड बेटा 9 आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता, अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते, इससे इसको मल्टीप्लाई करते। और याद करो मैंने इसके ऊपर कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ मेरे सेट्स में पहला ही क्वेश्चन है ये देखो मैं आपको दिखा रहा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, पहले बाद में समझो, पहले समझा ना। तो भाई अगर आप x की वैल्यू यहां पे कितना है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, तो x की वैल्यू कितनी है आपका 4, y की वैल्यू कितनी है आपका 2, z इक्वल टू 9, तो 4 प्लस 2 6 प्लस z इक्वल टू 9, तो z की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, z की वैल्यू कितनी है 9, राइट। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे, अगर आप इसी को आप निकालोगे तो x रेशियो y रेशियो z, x की वैल्यू कितनी है आपका 4, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 4:2:3, राइट। तो भाई साहब सबसे हु रिसीव्ड द लिस्ट अमाउंट, सबसे लिस्ट अमाउंट किसको मिला है भाई साहब, क्लियरली कह सकते हैं। देखो किसको लिस्ट अमाउंट मिला है ये बात आपको सबको पता है, इसमें लिस्ट अमाउंट किसको मिला है ये बात आप सभी को पता है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन अब आप इसको इसमें समझो कि भाई द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, क्या आप एक स्टेटमेंट के बगैर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता सकते नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट 2 का भी जरूरत था, तो ये वाला आपका गलत हो गया। क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, क्या आप दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते थे, सर बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी। देखो जो बच्चे मुझे अगर YouTube वगैरह पे अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, राइट है ना, और जो बच्चे अगर कहीं पेड बैच में देखा होगा ना, है ना, तो काफी डिटेल, और हालांकि मैंने YouTube पे भी पढ़ाया है, हाँ YouTube पे ही पढ़ाया है, मैं वीडियो को क्या करता हूँ बार बार डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज लाइव देखा करो, है ना भाई साहब। ऐसा चीज है ना, आपको यहाँ ORN करोल बाग में आपको कोई ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाएगा, आप जाकर के आप देखो, मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, राइट। मैं जब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेता हूँ मेरे पास कई सारी जगह के बच्चे आते हैं ना, है ना, तो मुझे पता चलता दिखता है सारी बातें, ठीक है। अब देखो द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, क्वेश्चंस कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, यस टुगेदर, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन, यस बिल्कुल सही, आंसर सी होगा, लेकिन देखते हैं। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग, कैसी बातें कर रहे हैं, मां ढोको लो यार, क्या ये कह रहा है कि दोनों में से किसी भी ऑप्शन स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं सॉल्व कर सकते, कैसी बातें कर रहा है भाई तू ऑप्शन नंबर सी से तो मैं कर सकता हूं ना सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी तो हमारे अकॉर्डिंग तो फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे अकॉर्डिंग तो फिट बैठ रहा है ना। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। अब देखो ये सारा का सारा क्वेश्चंस जो है, ये सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन जो है, ये सारा का सारा अगर क्वेश्चन जो है, ये मैंने आपको क्या आपको रेशियो की सीट में कराया था कि नहीं कराया था। आप देखो ये देखो रेशियो की सीट में है, ये देखो ध्यान से देखो ये क्या है, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो ए रेशियो, ये देखो ए रेशियो, ये देखो ध्यान से, एक सेकंड थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, है ना, ये देखो ध्यान से, रुको, है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट है ना। अब देखो ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू बी रेशियो सी प्लस है, सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल टू, देखो खुद ही देखो, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चंस, ये देखो ए रेशियो बी प्लस सी, बी रेशियो सी प्लस ए, सी रेशियो ए प्लस बी, आराम से आप सॉल्व करके बता सकते हो। देखो ना मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन दिया ना, इसलिए तो बच्चे ये देखो, ये देखो आपके सीट में भी देखो आपके सीट में देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था, देखो प्रीवियस क्वेश्चन डाला था भाई साहब, यही तो पावर है, दिस इज द कॉल्ड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये आपके सीट में मिला था, ये सब सारी चीज़ें मैंने सीट में मैंने आपको दिया था, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें, ये देखो सीट में देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो
कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अब वो अलग बात है ना कि आप इस चीज़ को कैसे समझते हो, आप इस चीज़ को किस लेवल पे समझ में आ रहा है ना, ये तो आपका थॉट प्रोसेस है, ये तो आपका थॉट प्रोसेस है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ या ना? बताइए, क्या आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? क्या आप सभी को ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है ना? अगर आपको आ रही है, ठीक है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आ रही है ना। अगर आपको नहीं आ रही है तो मुझे बताना, इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में ध्यान रखते हुए, है ना। देखो, अगर मैं ऑफलाइन बैच की बात बताऊं, ठीक है, तो ऑफलाइन बैच का बैच 1 जो है ना फॉर्सफुल हो गया है, ठीक है। बैच 1 जो हमारा बैच 1 है, बैच 1 है, हमने इसमें एडमिशन क्लोज कर दिया है ना। बैच 2 एडमिशन का जो ऑफलाइन का जो है बैच 2 जो है वो आपका, जिसको भी चलना हो, जिसको भी आना हो, है ना, यू कैन कम, है ना, यू कैन कम, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। टेस्ट जो दिया हो ना उसका सॉल्यूशन भी आपको भेजूंगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर? इसका सॉल्यूशन भी आपको भेजूंगा, राइट। बाकी आप किसी को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो यू कैन ज्वाइन। सीसैट का जो बैच 2 में अभी एडमिशन ओपन है ऑनलाइन में, है ना, ये बैच 2 में एडमिशन ओपन है ऑनलाइन में, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे मेंटरशिप बैच अगर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 1-to-1 पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, डेली टारगेट मिलेगा, उस टारगेट कंप्लीट करोगे, है ना। वीक में आपको 4 दिन मिलना पड़ेगा। किसी का मैथ्स केवल वीक है, ओनली आप मैथ्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, लगता है कि सर मैं रीजनिंग कर लेता हूँ, मैथ्स का भी एडमिशन ओपन है, ओनली रीजनिंग का भी एडमिशन ओपन है। सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन की क्लास चाहिए, इसमें एटलीस्ट मिनिमम आपको 30 to 40 क्लास कॉम्प्रिहेंशन की मिलेगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सीसैट। बाकी ऑफलाइन बैच का ये एड्रेस है, यू कैन टेक दिस ऑफलाइन बैच। इस बैच में एडमिशन जो है ना क्लोज हो चुके हैं, राइट, तो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, राइट, है ना। बैच 2 जो है ना जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए है ना एडमिशन ओपन है, ठीक है। बाकी इसी 10 मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, इज इट क्लियर, है ना। सो इस पर्सपेक्टिव में आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर जी प्राइस कितना है? देखो, अगर आप प्राइस की बात कर रहे हो ना तो मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं आपको प्राइस की बात कर रहा हूँ तो ये आपको क्या बताए ना, मेंटरशिप बैच का प्राइस डिफरेंट है, ठीक है, सीसैट बैच का डिफरेंट है। जो भी कोई प्राइस चाहिए ना वो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है ना, उस या तो इस नंबर पे है ना 8285727961 पे आप डिटेल ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम पे है ना एप्लीकेशन का लिंक ये दिया हुआ है, ठीक है, फेसबुक का, ट्विटर का, है ना, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है। और जो भी ना मिले तो आप मुझे इस नंबर पर कर सकते हो, है ना। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था आपको, कहना ये चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, बार बार आप इस पर्सपेक्टिव में समझो, इस पॉइंट को समझो। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ आप सभी बच्चों को, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन में, है ना, सीसैट का बैच 2 में एडमिशन चल रहा है, ठीक है। और ऑफलाइन में, है ना, ऑफलाइन का जो बैच 1 था, है ना, इसमें एडमिशन जो है आपके क्लोज्ड हो गए, ठीक है ना। जुलाई के फर्स्ट वीक में अगेन दूसरा बैच आएगा, तब तक जो है आपका इसमें डेमो स्टार्ट है, ठीक है, डेमो स्टार्ट है। डेमो इसमें कब किस दिन होता है? इसमें आपका डेमो फ्राइडे एंड सैटरडे है, ठीक है, 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे किसी भी दिन आप आ सकते हो, ठीक है, इफ़ यू आर रेडी, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, जैसे सीसैट मेंटरशिप कुछ भी है ना, तो आप हमें इस नंबर पे 8285727961 पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखा आपने किस तरीके से 2024 का भी PYQ, 2025 का भी PYQ, हालांकि मैंने शायद 2011 से ही 2024-25 तक का PYQ मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग्स, ठीक है। बाकी अच्छा लगा होगा, दूसरों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, है ना। इस वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है ना, वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है, फिर मुझे मत कहना, ठीक है, अभी जस्ट प्राइवेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है।